जेफरी एप्स्टीन हम लोगों की दुनिया का एक इंसान था, हमारे में से ही कोई था, और वो हम ही को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर की जो सबसे डार्क फैंटेसीज़ या क्रेविंग होती है वो रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, खाली ब्लेम करके खाली मत कर दीजिएगा कि वो इंसान गलत था या उसने बहुत गलत काम किया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे आज के इस व्लॉग में। कार चलाते समय जो थॉट्स आते हैं दोस्तों, बता नहीं सकता हूँ। कार ड्राइविंग और बाइक चलाना, उस समय आपको दो काम करना होता है। एक तो पूरा तरह से फोकस करना होता है रोड पर, और जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा डेप्थ में सोचना शुरू कर देता है। ये फोकस की क्वालिटी है। इसलिए मेरे बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ केवल कार चलाते समय आते हैं। लेकिन तब जब मैं कार चलाता हूँ, जब ड्राइवर कार चलाते हैं और हम बगल में बैठे तब नहीं होता ऐसा। तो मैं आज सोच रहा था कि जब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आप मेडिटेशन सीख रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा हस्बैंड, अच्छा फादर वगैरह वगैरह अच्छा करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली माइंड करियर से अलग हट जाता है। क्योंकि जब आप अच्छा करियर चाहते हैं तो आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैंने कितना कमाया, और फिर धीमे धीमे अनकॉन्शियसली बात वहाँ पहुँच जाती है कि क्या मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ। ये अपने आप हो जाता है। और अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल बना रहे हैं तो आपको लगेगा ये सब चीज़ें मुझे सोचना नहीं है। अगर नहीं सोचते हैं तो आपका करियर पीछे चला जाएगा। ये बहुत क्रिटिकल बैलेंस है, जहाँ पर आपको अपने करियर को बहुत ध्यान से ग्रो करना है, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर को, अपने कॉन्शियसनेस को जिसको कहते हैं, उसको भी डीप करना है। क्योंकि अगर एक भी ज़्यादा हो गया तो दूसरा बैकएंड ले लेगा। मैं जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स को जानता हूँ, उन सब ने एक पॉइंट पर आकर के अपनी प्रैक्टिस को, अपनी जो दुनिया को सिखाते हैं, ज्ञान को एक प्रोफेशन की तरह देखा है। आज सदगुरु को अगर देखते हैं आप, तो ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। यहाँ तक कि रमन महर्षि, जिनको मैं रिगार्ड करता हूँ ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ ऑल टाइम, वो भी इसको जब किताबों को लिखते थे, एडिट करते थे, तो सोचते थे कि आज के सालों साल बाद जब इस किताब को पढ़ेंगे तो कैसा फील करेंगे। दोस्तों, कभी भी अपने आप को ये मत बताइएगा कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे करियर के ऊपर ध्यान नहीं देना है। और अगर आप करियर के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है, जैसा कि आजकल हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं अपने dkbrace.com पे, जहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। पर्सनल मेंटरिंग भी चालू किया है मैंने। तो अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो भी आपको अंदर हार्डकोर स्पिरिचुअलिस्ट होना होगा, नहीं तो वो आपको परेशान कर देगा। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट में हैं, उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, लेकिन वो बीमार हो गए। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वो अंदर में बहुत परेशान है। तो ये बैलेंस दोस्तों ध्यान से, बहुत ध्यान से इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल आउटसाइड एंड बिकमिंग वेरी काम इनसाइड। दोस्तों, बहुत भयंकर जुकाम है मेरे को ये हुआ इसलिए है क्योंकि परसों हम लोग गए थे चूका पीलीभीत। खुली जीप थी और मैं हीरो हूँ, तो मैंने इनर नहीं पहना, और जब इनर नहीं पहना तो फिर हवा लग गई और मेरी नाक बंद हो गई। बहुत दिक्कत हुई है। कल रात को तो काफ़ी दिक्कत थी। कल रात से आज में 20% इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी ये 3 दिन तो चलेगा, 3 to 5 डेज़। अब ये समझ में आ गया कि फरवरी के एंड तक भी मुझे ऊपर नीचे दोनों इनर पहनना है। तो ये लेसन था मेरे लिए। दोस्तों, जो बॉडी होती है ना, एकदम बहती हुई नदी की तरह होती है। ज़्यादा पानी आ गया तो बाढ़ आ जाएगी, कम आ गया तो सूखा हो जाएगा। बाढ़ आ जाएगी तो आसपास के लोगों को दिक्कत होगी, सूखा होगा तो बेचारे मछलियों के लिए दिक्कत होगी। हमारी बॉडी भी एकदम बहती हुई नदी है। हम लोग इसको अगर ये सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठंडी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर हमारे बॉडी का चेंज हो जाता है, थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी बैलेंस काम करता है, बैलेंस। मुझे लगता है वैभव की तबीयत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि ये जब हम लोग वहाँ गए थे तो जिस होटल में रुके हुए थे उसमें ठंडी बहुत ज़्यादा थी, और ये भूल गए। रात को सोते समय मुझे भी ठंड लग रही थी, मुझे फ़ील हो रहा था ठंडी, तो मैंने अपना 2 टी-शर्ट पहन लिया, अंदर एक इनर पहना, एक टी-शर्ट पहना कंबल के अलावा। दोस्तों, अपनी बॉडी को समझिए, सेंस करिए। बॉडी बोलती है हम लोगों से, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस।
और इसी प्रोसेस में ही आपको अपने सेल्फ को डिस्कवर करना है। इसको बुद्ध बोलते थे मध्यम मार्ग, द बैलेंस पाथ। दोस्तों, अभी जेफरी एप्स्टीन के ऊपर बहुत से वीडियोस बन रहे हैं। मुझे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। दोस्तों, ओपिनियंस बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होते, हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा काम की होती है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही हमारी लाइफ का पार्ट बनती है। दोस्तों, अभी बीच में मैं गया था फ्रूट्स ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, जब भी कोई फल खरीदते हैं, कोई सब्ज़ी खरीदते हैं, तो तुरंत आँखों को दिखता है कि ये वाला सड़ गया है, ये वाला फ्रेश है। ऐसे ही हम लोगों को अपने थॉट्स के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर जेफरी एप्स्टीन जैसा आदमी जो कुछ भी कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ सड़ी हुई क्यों हैं। मतलब ये नॉर्मली दिखता नहीं है, क्योंकि हम लोग अंदर से, बॉडी से जानवर हैं, और कोई भी चीज़ जो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है वो हमको अट्रैक्ट करती है। फल की दुकान में एक छोटी सी बच्ची थी, तो वहाँ पर सबसे जो कीमती फल था, टेस्टी फल था, वो अंगूर था, काला वाला अंगूर। सबसे महंगा वही था, 250 ग्राम, 400 रुपये किलो था। उसको बेचारी को वही खाना था। तो ये जो जेफरी एप्स्टीन जैसे लोग हैं, या जो लोग उनके साथ में उस कुकर्मों में इन्वॉल्व थे, वो लोग वही हैं जो केवल एक एनिमल की तरह देखते हैं दुनिया को, कि हमको क्या खाना है, क्या एंजॉय करना है। लेकिन जब हम इंसान की तरह, मतलब इंसान हैं, तो हमें पूछना पड़ेगा कि क्या चीज़ अलग है जानवरों से हमारे अंदर में। क्योंकि हम सब के अंदर में वो क्रेविंग होती है खाने की या सेक्सुअलिटी की। वो क्रेविंग हमें इंसान नहीं बनाती है, वो तो खाली हमारी बायोलॉजी को हेल्प करती है और बच्चे पैदा करने के लिए। इंसान हमें बनाती है हमारी सेंसिटिविटी, कि कोई भी काम हम कर रहे हैं किसी के साथ, आप किसी के साथ प्यार मोहब्बत में इन्वॉल्व हैं, या ऐसे ही आप किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी बातचीत या आपकी एक्टिविटी उस आदमी के लिए प्रेशर न बने, फ्री विल हो। और मुझे लगता है जेफरी एप्स्टीन जैसे लोग गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जो किया है वो उसकी वजह से गलत इसलिए है, बिकॉज उनके जैसे लोगों को देख करके हज़ारों लोग वैसे ही करना सोच लेते हैं, शुरू कर देते हैं। बॉडी तो न्यूट्रल है, उसको आप शराब के लिए भी तैयार कर सकते हैं, अच्छे काम के लिए भी तैयार कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति बोलते थे, यू आर द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि जेफरी एप्स्टीन हम लोगों की दुनिया का एक इंसान था, हमारे में से ही कोई था, और वो हम ही को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर की जो सबसे डार्क फैंटेसीज़ या क्रेविंग होती है, वो रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, खाली ब्लेम करके खाली मत कर दीजिएगा कि वो इंसान गलत था या उसने बहुत गलत काम किया। अपने अंदर में देखिएगा कि आपके अंदर में कैसे दूसरों के लिए सेंसिटिविटी डेवलप होती है। बिकॉज सेक्सुअलिटी आप चाहे छोटे बच्चों के साथ में सोचें, या किसी बड़े इंसान के साथ, या अपनी वाइफ के साथ ही सोचते हैं, या हस्बैंड के साथ में, यू हैव टू बी सेंसिटिव। छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उनको कुछ नहीं पता सेक्सुअलिटी के बारे में। अगर सेंसिटिव नहीं है तो आप इंसान ही नहीं हैं, आप वो सड़ा हुआ फल है। मुझे तो आप में से जो भी इंसान देख नहीं पा रहा है कि मेरी एक्टिविटी से किसी को क्या वायलेंस हो रहा है, चाहे हम उसको लालच दें, गरीब आदमी को लालच देकर कुछ काम कराएं। इसलिए मुझे लगता है दोस्तों, आपको MI ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़िंदगी MI खुद को बदलने का विज्ञान है, ये विज्ञान क्या टेक्नोलॉजी कह सकते हैं उसको। वो आपको ट्रेन कर देगी सुपर सेंसिटिव होने के लिए। मुझे तो मज़ा आ रहा है, पता है। और मुझे लगता है अगर MI जैसी चीज़ें मास स्केल पे हर स्कूल में, हर घर में बच्चों को सिखाई जाएं, हम सीख सकें, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, कम होंगी। ब्रेन को डेवलप करने के लिए हमें और आपको ही काम करना पड़ेगा दोस्तों। जब भी कोई गलत चीज़ हो तो उससे अपने आप को और इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करिए।